हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंडेंस के क्लास नंबर 3 में हैं। पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन देखा था, कितने टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड है, साथ में न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। सो आज के क्लास में हम लोग उसी जो प्रोसेस है न्यूक्लिक एसिड का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं से हम लोग आगे को शुरुआत करेंगे। न्यूक्लियोटाइड को या फिर वहाँ पे जो बॉन्डिंग बनते हैं, एक्चुअली बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ से फिर से एक बार देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। वो तीन चीज़ कौन से थे या फिर तीन मॉलिक्यूल कौन से थे? पेंटोज शुगर, ओके, साथ में नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि पेंटोज शुगर व्हेन कंबाइंड्स विद नाइट्रोजन बेस, दोनों मिलके क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। अगेन द न्यूक्लियोसाइड व्हेन इट कंबाइंड्स विद द फॉस्फोरिक एसिड, देन वी विल गेट, क्या मिलता है हम लोगों को? न्यूक्लियोटाइड मिलता है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे अभी? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बीच के बीच में बॉन्डिंग कैसा बनता है एंड विच काइंड ऑफ या फिर विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर, एज वेल एज पेंटोज शुगर एज वेल एज फॉस्फोरिक एसिड के बीच में कौन से प्रकार का बॉन्ड बनता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे विद द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर। दिस विल बी HH, अगर यहाँ पे O में लिख दूंगा इट विल बिकम राइबोज शुगर। अगेन दिस इज HOH। ओके, नाउ दिस इज एन डीऑक्सी राइबोज शुगर जो डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग, ये एक मॉलिक्यूल मैंने सेपरेट ड्रॉ किया यहाँ पे, ये हो गया पेंटोज शुगर। सेकेंड मॉलिक्यूल जो हम लोगों को जरूरत है दैट इज द नाइट्रोजन बेस। और हम लोगों को ये भी मालूम है डीएनए के अंदर 5 में से केवल 4 नाइट्रोजन बेस देखने को मिलते हैं। 4 कौन से हैं? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन, क्योंकि यूरैसिल वहां पे एब्सेंट होता है या फिर नहीं होता है। तो आउट ऑफ 4 एट ए टाइम, यानी कि एक समय पे 4 में से केवल एक ही जुड़ सकता है, कंबाइन हो सकता है किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। तो हम लोग सोचेंगे एनीवन वी विल टेक, सपोज से दिस इज एन पिरामिडिन, इधर साइटोसन है, थाइमाइन। तो यहां पे जो नंबरिंग वहां पे 1 था, नाइट्रोजन एटम था, साथ में हम लोग लिख देंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी रहेगा वहां पे। ओके, सिक्स नंबरिंग मैंने बोला था। नंबर 1 एज वेल एज नंबर 3 पे हम लोगों को नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ पिरामिडिन, और इन केस ऑफ प्यूरिन वी विल सी 1, 3 एंड 7 एंड 9 पोर्शन पे क्या मिलेंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। द नेक्स्ट थिंग, नाउ व्हाट हैपेंस, यहां पे जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। मैंने ये भी बोला था कि कार्बन जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे भी रहेंगे क्योंकि इट इज एन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सो यहाँ पे अगर 2 जगह पे नाइट्रोजन्स है तो बचे हुए 2, 4, 5, 6 पे क्या देखने को मिलेंगे? कार्बन एटम देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे भी नंबरिंग करना होता है, यहाँ पे भी नंबरिंग करना होता है। इसलिए हम लोग हमेशा पेंटोज शुगर के अंदर कार्बन को नंबरिंग करते समय प्राइम यूज करते हैं। फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम, फिफ्थ प्राइम। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, तो यहां पे क्या हुआ? अभी कार्बन नंबर 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ अ पिरामिडिन। ओके, जब इन दोनों के बीच में रिएक्ट करेगा, ठीक है, दे विल रिलीज एन वाटर मॉलिक्यूल। तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? रिलीज हो गया। एंड देयर इज एन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। ओके, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होगा? यहां पे देयर इज एन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नाउ द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द पेंटोज शुगर एंड
नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड अभी यहां पे बना है बाय द रिलीज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक bond. Okay, the next thing, when the pentose sugar combines with the nitrogen base, any of the nitrogen base, यानी कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, अभी आप लोग देख सकते हो when the pentose sugar combines with nitrogen base, इन दोनों या फिर ये दोनों मिलके हम लोगों को जो मॉलिक्यूल देते हैं या फिर द मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एज वेल एज नाइट्रोजन बेस, सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। क्या मिलेगा देखने को? न्यूक्लियोसाइड। देन नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल ड्रॉ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी कितना होता है? 5 होता है। उसी हिसाब से हम उसको डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ओके, 2 1 1 1 5 वैलेंसी अपने उसने खर्च कर लिए। दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ या फिर फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल। नाउ यहां पे देखिए द 5th कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल रिएक्ट विद द OH of the phosphoric acid, any one OH of the phosphoric acid. सो अगेन यहां पे भी वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होगा। देर इज एन एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल एंड देर इज एन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, वन इज द पेंटोज, सेकंड वन इज द फॉस्फोरिक एसिड। सो यहां पे O रह गया, ठीक है, 2 H निकल गए, तो यहां पे O रह गया। हम लोग इस O को थोड़ा सा बीच में लेंगे। ओके, नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड अभी बना है बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ओके, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों, ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसाइड मिला था। अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा फिर से चेंज हो गया। अभी 3 मॉलिक्यूल जुड़ गए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, और साथ में यही पेंटोज शुगर इस तरफ किसके साथ जुड़ गए? फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि सेम पेंटोज शुगर एक साइड में नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ गए, वही पेंटोज शुगर और एक साइड में किसके साथ जुड़ गए? फॉस्फोरिक एसिड। अभी क्या है, जो मॉलिक्यूल हम लोगों को देखने को मिला है विच इज बिगर देन द न्यूक्लियोसाइड, सो दिस बिगर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए, पेंटोज शुगर कंबाइंड विथ नाइट्रोजन बेस, अगेन दिस पेंटोज शुगर कंबाइंड विथ फॉस्फोरिक एसिड। सो जब ये तीनों मिलते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोटाइड। नाउ दिस इज एन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, एक एग्जांपल भी यहां पे मैं बोल देता हूं आप लोगों को। द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन केस ऑफ बोथ डीएनए एज वेल एज द आरएनए। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट जब करेंगे, आई विल टेक इन 1 or 2 एग्जांपल्स विच इज एनफ। देखिए, पेंटोज शुगर विच इज फाउंड इन द डीएनए, नाम लिख देता हूं मैं यहां पे, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन बेस, एनीवन, हम लोग लिख देंगे अभी एडेनाइन। ओके, द नेक्स्ट थिंग, जब ये दोनों मिलते हैं पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, क्या मिल रहा है हम लोगों को? न्यूक्लियोसाइड मिल रहा है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज प्लस एडेनाइन, जो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा उसका नाम रहेगा, यानी कि द टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोज एंड एडेनाइन इज कॉल्ड एज डीऑक्सी एडिनोसाइन। कौन सा मिल गया? डीऑक्सी एडिनोसाइन। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड, द टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड विद एन एग्जांपल। देन न्यूक्लियोटाइड,
सो न्यूक्लियोटाइड में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नाउ दिस डीऑक्सीएडेनोसाइन विल अगेन कंबाइन विथ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, जब यही डीऑक्सीएडेनोसाइन जो न्यूक्लियोसाइड है ये आगे जाके फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। एंड द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज डीऑक्सीएडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सीएडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, अगर उसका एब्रिवेशन शॉर्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज DAMP। क्या बोलेंगे हम इसको, DAMP। इसी के हिसाब से अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे अलग अलग, अगर यहां पे ग्वानाइन रहेगा, पेंटो शुगर तो सेम रहेगा डीएनए के अंदर। ओके, डीऑक्सी राइबोज प्लस ग्वानाइन, यहां पे क्या मिलेगा, डीऑक्सी ग्वानोसाइन। ओके, और द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन सा मिलेगा, डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट। अब्रिविएशन में क्या लिखेंगे, DGMP। ओके, और यहां पे अगर हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज नाइट्रोजन बेस के बदले में अगर मैं साइटोसिन लिख दूंगा, ओके, साइटोसाइन लिख दूंगा, तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड क्या मिलेगा, डीऑक्सीसाइटिडीन। ओके, साथ में अगर मैं यहां पे थाइमाइन लूंगा, सो दैट विल बी अ डीऑक्सीथाइमिडीन। ओके, सो दिस इज द टाइप यू हैव टू रिमेंबर। नेमिंग बहुत ही आसान है, अगर आप लोग उसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, यू विल इजीली रिमेंबर इट। ओके, अगर यही हम लोग आरएनए के अंदर लेते हैं विद एन एग्जांपल, द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स इन केस ऑफ आरएनए। देखिए यहां पे जो आरएनए अगर हम लोग लेंगे तो पेंटो शुगर का नाम चेंज हो जाएगा। सो डीऑक्सीराइबोज के बदले में क्या मिल जाएगा, यहां पे राइबोज मिल जाएगा। ओके, नाइट्रोजन बेस तो सेम ही रहेंगे। ओके, केवल एक बदलाव आ जाएगा, थायमाइन के बदले में क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। तो एक एग्जांपल मैं यहां पे बोलूंगा विच इज मोर देन एनफ। सो राइबोज व्हेन कंबाइंड्स विद द एडेनाइन, सो इनिशियली इट विल फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस जब जुड़ते हैं केवल दो तो न्यूक्लियोसाइड मिलता है। द टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड विच इज फॉर्म इन केस ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज एडिनोसाइन। कौन सा मिल गया, एडिनोसाइन। यही डीएनए के अंदर क्या था, डीऑक्सी एडिनोसाइन था, लेकिन यहां पे केवल क्या नाम मिलेगा, एडिनोसाइन। आगे आप लोग आराम से लिख पाओगे। व्हेन अगेन इट कंबाइंस विद द फॉस्फोरिक एसिड क्या मिलेगा, ओके, सो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या मिलेगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। एब्रिविएशन क्या लिखूं मैं, AMP शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एज वेल एज न्यूक्लियोसाइड इन केस ऑफ डीएनए एज वेल एज आरएनए। इस चीज को हम लोगों को ध्यान से रखना है। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर दिस और एक जो चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। इन केस ऑफ प्यूरिन्स, दो एग्जांपल हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। ओके, इन केस ऑफ प्यूरिन्स हम लोगों ने देखा था दीज आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर थे और वहां पे नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल्स थे कौन से पोजीशन पे थे, 1, 3, 7, 9। Okay, the next thing again in case of pyrimidine जो साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल, मैं कॉमनली न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि डीएनए के अंदर ऐसे फिर यूरासिल कहां से आ गया। द नेक्स्ट थिंग, तो यहां पे जो नाइट्रोजन एटम था कौन से पोजीशन पे था, 1 and 3। ये एक चीज हमको यहां पे ध्यान में रखना है, पेंटो शुगर के अंदर, ओके, यहां पे देखिए द पेंटो शुगर जब ये दोनों एडेनाइन और ग्वानाइन के साथ जुड़ेगा या फिर प्यूरिन के साथ जुड़ेगा, ओके, इन पांचों में से कौन सा नाइट्रोजन एटम जो है
पेंटोज शुगर के साथ बॉन्डिंग करेगा तो उसका आंसर ए निकलेगा। कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर, ओके, कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर will combine with 9th नाइट्रोजन एटम। कौन सा? 9th नाइट्रोजन एटम। ये तो एडेनाइन, सॉरी, दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ अ पिरामिडिन। जगह हम लोग डबल टिंग का स्ट्रक्चर डालेंगे तो वहाँ पे 9th पोजीशन आप लोगों को दिखाई देगा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो 9th नाइट्रोजन एटम जो रहेगा ये जाके पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ओके। या फिर सिंपली वे में बोल सकते हैं फर्स्ट कार्बन ऑफ अ पेंटोज शुगर विल कंबाइंड विद द 9th नाइट्रोजन एटम ऑफ अ प्यूरिन्स। सेम यहां पे पिरामिडिन में अगर हम लोग देखेंगे सेम आएगा, फर्स्ट कार्बन या फिर पेंटोज शुगर का पहले वाला जो कार्बन है इट विल मेक अ बॉन्ड विद द फर्स्ट नाइट्रोजन एटम ऑफ अ पिरामिडिन। सो दिस हैज टू बी क्लियर, यानी कि पिरामिडिन के अंदर पहला जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रहता है, यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज मेकिंग एन बॉन्ड विद द पेंटोज शुगर। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, फर्स्ट कार्बन ऑफ अ पेंटोज शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन एटम ऑफ अ पिरामिडिन। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग प्यूरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैंने बोलता नाइट्रोजन एटम कहां कहां पे देखने को मिलते हैं, 1, 3, 7 और ये 9th वाला, ठीक है। यानी कि प्यूरिन्स के अंदर 9th वाला जो नाइट्रोजन एटम है पोजीशन नंबर 9th का, ये जाके जुड़ेगा किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। लेकिन पिरामिडिन के अंदर फर्स्ट जो नाइट्रोजन एटम रहता है पोजीशन नंबर फर्स्ट पे जो रहता है, सो दिस इज गोइंग टू कंबाइन विद द पेंटोज शुगर। दिस हैज टू बी रिमेंबर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो चेन है वो कैसे फॉर्मेशन करता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।